दोस्तों, बांकीपुर विधानसभा सीट इस बार कौन जीत रहा है? प्रशांत किशोर के आने से यह सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही, लेकिन आज हम आपको सबसे सटीक एग्जिट पोल लेकर आए हैं। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हम आपको सबसे सटीक बताएंगे कि आखिर इस बार बांकीपुर में किसके सर पर ताज सजेगा। सबसे पहले आप समझिए कि बांकीपुर में कुल जो वोटर की संख्या है 3,80,000, लेकिन मतदान जो इस बार हुआ 2025 के तुलना में इस बार कम हुआ है। और वहां पर जो वोटिंग हुई उसका प्रतिशत था 34.30%, यानी कि आप 34% मान के चलिए। तो 3,80,000 वोटर थे, जिसमें 34% वोटिंग हुआ, यानी कि 1,30,000 वोट जो है इस बार बांकीपुर में हुआ। 1,30,000 लोगों ने वोट किया। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 1,30,000 जो वोट हुआ है उसमें किसको कितना मिला है, कौन जीत रहा है? बीजेपी अपने किला को कायम रखेगी, या फिर प्रशांत किशोर यहां से जीतेंगे, या फिर तेजस्वी यादव की उम्मीदवार रेखा गुप्ता जो 2025 में 2 नंबर पर थी, इस बार चुनाव जीत रही है। तो देखिए, यहां पर अगर आप जातीय समीकरण से देखिएगा तो सबसे ज्यादा संख्या यहां पर कायस्थ वोटरों की है। 14% यहां कायस्थ वोटर है। और बीजेपी ने नीरज सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा। नीरज सिन्हा कायस्थ जाति से आते हैं, और आप मान के चलिए कि 14% में 100 का 100%। देखिए, 100 चुनाव में कुछ भी नहीं होता है, 2 या 3% इधर उधर वोट हो सकता है, लेकिन उसको आप 100% मानिए। तो कायस्थ जो है 100% वोट जो है वह नीरज सिन्हा को दिए हैं। और दूसरे नंबर पर अगर आप देखिएगा तो उसके बाद यहां पर यादव जो समाज के हैं सबसे ज्यादा उनका संख्या है। 12% यहां यादव वोटरों की संख्या है। यादव इस बार ना सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को बल्कि जनसुराज के साथ भी गए और भारतीय जनता पार्टी को भी वोट किया है। तो 12% जो यादव की संख्या है उसमें आप मान के चलिए कि 8% जो यादव हैं वह राष्ट्रीय जनता दल को वोट किए हैं, और 2% प्रशांत किशोर के साथ, और 2% नीरज सिन्हा के साथ। तो अगर अब इसके बाद आगे बढ़िएगा तो तीसरे नंबर पर जो मुस्लिम, यहां 10% मुस्लिम का आबादी है। और मुस्लिम वोटर इस बार देखिए पूरा निर्णायक भूमिका में है बांकीपुर में। और मुस्लिम वोटर जो आरजेडी का कैडर वोट माना जाता था, इस बार मुस्लिम वोटर टूट गए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल को 5% मुस्लिम, यानी कि 50% मुस्लिम जो है राजद के साथ गए हैं, और बचे हुए 50% में जनसुराज और बीजेपी को वोट गया है। अगर उसके बाद आप भूमिहार देखिए जो 7% है, तो भूमिहार दोस्तों जो कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 50% भूमिहार बीजेपी को वोट किए हैं, और 40% जनसुराज को, और 10% जो बच गया वह बीजेपी को वोट किया है, राष्ट्रीय जनता दल को। और ब्राह्मण दोस्तों जो 7% है, ब्राह्मण आप मान के चलिए कि 90% प्रशांत किशोर के साथ, और 10% ब्राह्मण जो है वह बीजेपी के साथ गए हैं। राजपूत की बात अगर की जाए तो 5% यहां पर राजपूत वोटरों की संख्या है, लेकिन 50% राजपूत जो है बीजेपी को वोट किए हैं, और जनसुराज को
जो है लगभग 30% और 20% जो है आरजेडी को राजपूत ने वोट किया है। बैस जाति की अगर बात की जाए तो 9% उनकी आबादी है और रेखा गुप्ता बैस समाज से आती है। तो रेखा गुप्ता को कहा जा रहा है कि 50% बैस जो है वह वोट दिए हैं आरजेडी को, लेकिन बचे हुए 50% में बीजेपी और जनसुराज में बट गया है। चंद्रवंशी जो 9% है, भाई कहा जा रहा है कि चंद्रवंशी 100% में 80% बीजेपी के साथ चला गया है और बाकी 20% में आरजेडी और जनसुराज है। तो अगर कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा एग्जिट पोल में ये यहाँ से किसकी कितनी प्रतिशत वोट है, तो आप मान के चलिए कि आरजेडी को लगभग 22% के आसपास, 20 से 22% वोट जो है वह यहाँ पर हुआ है। जनसुराज को लगभग 38% और बीजेपी को 35%। यानी कि अभी का स्थिति जो चल रहा है अगर उसके हिसाब से अगर आप देखिएगा तो एग्जिट पोल में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है तो 22% आरजेडी को, 38% प्रशांत किशोर को और 35% बीजेपी को यहाँ से वोट जो है वह मिला है। हालांकि एग्जिट पोल है, नतीजा 3 तारीख को आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन जो हम एग्जिट पोल लेकर आए हैं इससे थोड़ा आगे और पीछे हो सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जो है जरूर दीजिएगा। बिहार 100 देख रहे हैं, धन्यवाद।